ऑलराइट, सो अब इस लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग की। और इट इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइज क्राइम्स। 100% of, okay, I'm not even saying 99%, 100% of organized criminals in the entire world, किसी भी कंट्री में चले जाओ, will be found to be involved in drug trafficking. Okay, इसका डेफिनेशन क्या होता है? जो ग्लोबल illicit trade है, which involves the cultivation, the manufacture, the distribution and the sale. Okay, सो ये 4 स्टेप है। आपको आसान लग रहा होगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, एंड इट कैन बी क्रैक्ड ओनली व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड लोग से, अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे समझो, अनऑर्गेनाइज्ड पीपल इन दिस सेक्टर ड्रग ट्रैफिकिंग कैन हैंडल द सेल्स। हो सकता है कि आपको अपने मोहल्ले में बेच लें, ओके, अपने मोहल्ले में बेच लें और कहीं और बेच लें, but they cannot do the cultivation, they cannot do the manufacturing, they cannot do the distribution. उसमें जो पावर लगेगी, उसमें जो रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें जो इन्फ्लुएंस लगेगा, that can only be bought if you are organized. Okay, ओके, यहां देखो, 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है। एक है गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट। सो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो आपका ये वाला एरिया है। ओके, सो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? लाओस, म्यांमार और आपका थाईलैंड। सो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द ड्रग दैट इज कल्टीवेटेड, the drug that is cultivated from this golden triangle is sold across the world. तो यहां पर मैप देखो, आपका गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। और उससे यूरोप में जा रहा है, पंजाब की तरफ इंडिया में आ रहा है। ओके, उससे आपका अमेरिका में, इट इज फाइंडिंग इट्स वे। उसके बाद यहां पर भी, इस एरिया में भी पहले, अब तो कम हो गया, बट इस एरिया में भी पहले पाब्लो एस्कोबार नाम का एक आदमी था। ओके, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड पाब्लो एस्कोबार एंड देयर वाज अ कार्टेल नेम द काली कार्टेल। काली इज अ प्लेस, कैली, कैली या काली इज अ प्लेस इन कोलंबिया। कोलंबिया इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, और काली कार्टेल बोलते थे उनको। और पाब्लो एस्कोबार जो था और काली कार्टेल, दे यूज्ड टू हैंडल द मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली द सेल। ओके, एक शो है, उसका नाम है नार्कोस। क्या नाम है? नार्कोस। ओके, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, काफी अच्छा शो है। अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बाद में देख लेना आफ्टर योर प्रीलिम्स। बट नार्कोस में दिखाया गया है, ओके, हाउ कोलंबिया के जंगलों में, कोलंबिया के जंगल में कोको, ओके, काकाओ जो होता है, उसके थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोकेन, कोकाइना बोलते हैं जिसको, कोकेन या कोकाइना जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता था। और कैसे कैरिबियन आइलैंड्स को यूज करके एज अ बेस, और लैटिन अमेरिका को यूज करके एज अ बेस अमेरिका में भिजवाया जाता था। ओके, अब यहां पर देखो एक यूनिक चैलेंज इंडिया के लिए। वी टॉक्ड अबाउट अमेरिका, बता सकते हो क्या है यूनिक चैलेंज? जस्ट बाय लुकिंग एट द मैप, just by looking at the map, what is the challenge that India has facing? What could be the potential challenge? The challenge is, my dear friend, the challenge is that India is sandwiched, India is sandwiched between the golden crescent and the golden triangle. तो दो मेजर कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हब के बीच में हम पिस चुके हैं, और उसके वजह से
उसके वजह से हम जो हैं उनके कस्टमर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स। अभी एक बहुत बड़ा रेड हुआ था जिसमें एक फेमस टॉलीवुड सेलिब्रिटी का ओके डॉटर पकड़ा गया था। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड दैट। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इट्स अ वेरी डीप रूटेड, ओके, डीप रूटेड थिंग। एंड इंडिया में ड्रग्स जो है, ओके, स्पेशली इन द हायर एशेलॉन्स, इन द अपर क्लास, इट इज वेरी कॉमन। ओके, इट इज वेरी कॉमन। ओके, सो इंडिया के पास एक यूनिक प्रॉब्लम है कि ऊपर से तो हम मार खा रहे हैं, नीचे से ये नॉर्थ ईस्ट से भी हम मार खा रहे हैं, नॉर्थ से तो मार खा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हमें प्रॉब्लम है। अभी एक प्रॉब्लम हुई थी कुकीज वर्सेस मैतीस के बीच में। उसमें पता है, एक चीज आपको बताता हूँ, नोबडी हैज टोल्ड यू अबाउट दिस, बट आज यहाँ पर आपको पता चल रहा है। कुकी मिलिशियाज जो हैं, कुकी आपको पता है ना, चिन कुकी बर्मा वाले, दे आर ओके, जो चिन कुकी, दे आर दी कजन ट्राइब्स। मैंने क्लास लिया था, याद होगा, जुलाई में, जुलाई नहीं, अगस्त में क्लास लिया था मैंने, इफ यू गाइज रिमेंबर, तो मैंने बताया था 3 कजन ट्राइब्स हैं। तो उसमें से एक कुकी ट्राइब जो है, हु लिव इन द सदर्न मणिपुर, मणिपुर के साउथ में जो रहता है, ओके, तो कुकी मिलिशियाज के काफी सारे मणिपुर में कल्टीवेशन हब हैं। मणिपुर के जो, मणिपुर का ज्योग्राफी कैसा है, कोई बता सकता है? मणिपुर का ज्योग्राफी याद है सबको? इट वॉज लाइक माउंटेन से घिरा हुआ और इम्फाल वैली, दिस इज इंटायरली माउंटेनस। 90% ऑफ द कंट्री इज इंटायर, कंट्री बोल रहा हूँ, स्टेट इज इंटायरली माउंटेनस, और बीच में इम्फाल वैली है जहां पर पॉपुलेशन ऑफ मैतीज, हिंदू मैतीज इज कॉन्सेंट्रेटेड। और ऊपर में कौन रहता है माउंटेन्स पे? नागाज रहते हैं, द नागा ट्राइब। और नीचे में साउथ में कौन रहता है? कुकी रहते हैं। और ये मणिपुर के माउंटेन्स में कुकी मिलिशियास के बहुत सारे कल्टीवेशन हब्स थे, क्योंकि माउंटेन का जो क्लाइमेट था, इट इज कंड्यूसिव फॉर ओपियम, ओपियम या पॉपी जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए। और मणिपुर पुलिस, इट वाज डिस्ट्रॉइंग दोज फील्ड्स। एंड द कुकी मिलिशियाज, उनका अगर आप आर्म्स देखोगे, गन्स देखोगे, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे महंगे गन रखते हैं। कहां से पैसा आता है? इट इज फ्रॉम दिस ट्रेड ओनली। ओके, एंड अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन accused of taking money. Okay, they have been accused of taking money for this purpose, cookies को बचाने के लिए। Okay, so this is a theory which is floating. Okay, and then यहां पर अगर आप देखो गोल्डन क्रिसेंट में, गोल्डन क्रिसेंट अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो गोल्डन क्रिसेंट ये ऐसे बोला जाता है, सिंस इस्लामिक, तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए उसको क्रिसेंट बोलते हैं, बिकॉज वो आपको देखा इस्लामिक सिंबल होता है। तो यहां पर क्या होता है, अफगानिस्तान के साउथ में एक प्रोविंस है, उसका नाम है कांधार। ओके, और साउथ में 3-4 और प्रोविंस है। यहां पर क्या होता था, पॉपी कल्टीवेशन, और वो पॉपी पाकिस्तान के अंदर चला जाता था, पाकिस्तान में उसको प्रोसेस कर किया जाता था, और पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, दे यूज टू सेंड इट टू एंटायर वर्ल्ड, ईरान के थ्रू उसको हर जगह भेज देते थे। और ये जो है पाकिस्तान की जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो पंजाब में एक कोवर्ट वॉर वेज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स टेररिज्म। क्योंकि यहां पर होता क्या था कि साउथ ऑफ अफगानिस्तान से पॉपी कल्टीवेशन होता था, एंड देन इट यूज टू कम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जैसे ही वो बनता था फाइनल प्रोडक्ट, उसको पंजाब भेज दिया जाता था, पंजाबी यूथ्स को करप्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया से बदला लेना था
1971 वॉर के डिबैकल और 1984 सियाचिन के डिबैकल का। आफ्टर द खालिस्तान मूवमेंट डाइड डाउन, खालिस्तान मूवमेंट जो है वो कम होना शुरू हुआ, एक नया मेनेस पाकिस्तानियों ने भेजना शुरू किया, एंड दैट इज दी ड्रग्स। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई? डिड यू गाइस गेट दैट? यहां पर एक चीज है कि अफगानिस्तान में जो प्रेजेंट तालिबान डिस्पेंसेशन है, इट वाज टोटली अगेंस्ट और इट हैज डिस्ट्रॉयड, बिकॉज दे फॉलो द इस्लाम, इस्लामिक कोड, और इस्लाम में नशा करना हराम है। ओके, नशे में रहना, नशा करना हराम है। एंड द तालिबान जब थे, तालिबान कब से थे? 1996 से लेके 2001 तक थे, और अभी 2021 से हैं, टिल नाउ। तो उस समय भी 5 साल अफगानिस्तान में कल्टीवेशन नहीं हुआ था, और 2021 के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स हैव बीन बर्न डाउन। और ये करता कौन था? अफगान गवर्नमेंट। एक्चुअली द अफगान गवर्नमेंट और उनके ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अफगान मिनिस्टर्स के लिए, द पॉपी कल्टीवेशन, द ड्रग ट्रेड वाज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। इसके पहले, तालिबान के पहले, जो अशरफ घनी और हामिद करजई वाला जो उनका गवर्नमेंट था, दैट यूज्ड टू इंडल्ज इन दिस, उसके पहले 1996 के पहले देयर वाज अ फोर्स नोन एज द मुजाहिदीन। और मुजाहिदीन के जो लोग थे, दे वर मल्टीपल कमांडर्स, बहुत सारे कमांडर्स हुआ करते थे, और वो सारे पैसा कहां से कमाते थे, अपनी आर्मी कैसे रखते थे? थ्रू पॉपी कल्टीवेशन। और फिर वो पॉपी जाता था पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्रोसेसिंग होती थी, उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनता था, और उसको ईरान के थ्रू वर्ल्ड में भेजा जाता था। ईरान में, ईरान के थ्रू कैसे भेजा जाता था? म्यूल्स पे। ओके, म्यूल समझते हो ना? व्हाट डज म्यूल मीन्स? ओके, खच्चर। तो खच्चर, खच्चर के थ्रू ईरान के जो डेजर्ट्स हैं, बालूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान दोनों तरफ है, यहां पर देखो, ये वाले एरिया से ओके भेजा जाता था। फिर यहाँ पर पोर्ट है एक, उसका नाम है बंदर अब्बास। इस सारे ईरानियन पोर्ट्स को यूज करके स्मगल किया जाता था थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड। ओके, सो ये दिस इज व्हाट इज द इशू। ये करने का इशू क्या है? तो लेट अस टॉक अबाउट द इम्पैक्ट। सो सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस इज देयर, इट लीड्स टू करप्शन। ओके, सब अपना कट मांगते हैं। Okay, I'll tell you something, that a lot of our politicians, our bureaucrats, our mafias are involved in this. Okay, जब आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे सर्विसेज, तो आपको पता चलेगा कौन सीनियर कितना पैसा खा रहा है, कौन से ड्रग लॉर्ड से। उसके बाद डीस्टेबलाइजेशन। यहां पर क्या होता है? आप जाओ किसी भी गांव में, ओके, किसी भी ड्रग अफेक्टेड गांव में जाओ, यू विल नॉट फाइंड लेबर। वाई? बिकॉज पूरा गांव वाले क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगा के पड़े हुए हैं। मोर्टैलिटी इज वेरी हाई अमंग यूथ ऑफ पंजाब। पंजाब के यूथ जो हैं बहुत जल्दी मर रहे हैं। वाई? प्रोडक्टिव ईयर्स में मर रहे हैं, 25-26 तक आते आते स्केलेटन बन जाते हैं। ओके, देन लेजिटिमेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंडरमाइनिंग होता है इसके वजह से। बेस्ड नहीं है यार, इट्स नॉट दैट। ओके, आप ही के कंट्री का एक स्टेट है, वेरी ब्रेव पीपल, वेरी प्रोडक्टिव पीपल। पंजाबी कल्चर एक ऐसा कल्चर है विच इज वेरी आउटगोइंग। आउटगोइंग कल्चर मतलब आप समझ सकते हो ना, कि ऐसे लोग जो फौज में जाते हैं, ऐसे लोग जो सामने से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ओके, सो वैसे लोग जो हैं, उनको अगर आप ड्रग्स दे दो, एंड दे आर आर्मी आपके, फिर आर्मी कौन ज्वाइन करेगा? फिर एग्रीकल्चर कौन करेगा? राइट? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इट लीड्स टू अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ओके, सो आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जेएनके में, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने फ्री डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट किए थे। यू विल नॉट बिलीव
कैपेसिटी थी 100-150 की, 100-150 की कैपेसिटी थी। विद इन द फर्स्ट डे ऑन दैट डी एडिक्शन कैंप, thousands upon thousands people turned up with their family members. उनके फैमिली वाले उनको पकड़ के लेके आए थे। एंड जम्मू कश्मीर में इट्स अ मेनेस। कश्मीर वैली में ड्रग अब्यूज हैज टेकन अ वेरी वेरी अगली टर्न। और वहां पर क्या होता है, these drug addict kids are basically used as pawns by the OGWs, overground workers, and the militants, terrorists. Okay. काउंटर नार्कोटिक्स इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द काउंटर नार्कोटिक इफेक्ट? सो यहां पर क्या क्या कर सकते हैं हम अगेंस्ट दिस थिंग? ओके, सो आप इराडिकेशन कर सकते हो। जो ड्रग पेडलर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पेडलर्स, उनको आप पकड़ के रिफॉर्म कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, आओ तुम्हें कोई स्किल सिखा दें। प्लम्बिंग करोगे, इलेक्ट्रिशियन बनोगे, एसी मैकेनिक बनोगे, वो चीज हम तुम्हें सिखाएंगे। ओके, देन लॉ इन्फोर्समेंट एंड बॉर्डर कंट्रोल को स्ट्रिंजेंट करना है। जहां से आ रहा है वो सारे जो चोक होल्स हैं, जो प्लग होल्स हैं, उनको आप फिल करो। पता लगाओ कौन से बॉर्डर में लीक है, कौन से करप्ट लोग हैं अमंग योर बॉर्डर गार्ड्स जो पैसे लेके आने दे रहे हैं। ओके, फिर इंटरनेशनल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स बाहर बैठते हैं, इंडिया में नहीं बैठते, दुबई से ऑपरेट करते। दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी वाइल करप्टिंग इंडिया। तो हम इंटरनेशनल असिस्टेंस लेके एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। वी कैन डू व्हाट? वी कैन डू एक्स्ट्राडिशन माय फ्रेंड। ओके, एक और पॉइंट है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। पोर्चुगल में पता है क्या हुआ? पोर्चुगल में द गवर्नमेंट has legalized all drugs, including heroin, including marijuana, including smack। और हेरोइन और मैरिजुआना, स्मैक लेना है आपको तो यू कैन गो टू अ गवर्नमेंट शॉप इन पोर्चुगल और वहां से आप ले सकते हो, वहां से। ओके, आप ले सकते हो, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ है? द टोटल ड्रग अब्यूज द टोटल ड्रग अब्यूज हैज कम डाउन a lot. So this is not something that I personally endorse, but ये आपको बता सकता हूँ। ओके, आप कहीं भी कोट कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव केस स्टडी, या कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया बताओ इसमें क्या है, तो पोर्चुगल का एग्जांपल कोट कर सकते हो, जहाँ गवर्नमेंट शॉप्स में, जैसे हमारे यहाँ होता है ना ठेका, ऑलराइट, हमारे यहाँ जैसे ठेका होता है, वहां पर उनको हेरोइन, मैरिजुआना ये सब देते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज। ऐसा नहीं होता है, स्मॉल क्वांटिटीज लीगलाइज कर दिया और स्मॉल क्वांटिटीज में देते हैं। इससे क्यों होता है? क्यों स्मॉल क्वांटिटीज? जो एडिक्ट्स हैं दे डोंट शो, सो दैट द एडिक्ट्स दे डोंट शो विड्रॉल सिम्टम। क्योंकि अगर सपोज आप रोज हीरोइन ले रहे हो, रोज ये सारी चीजें ले रहे हो, और आपको अचानक से स्टॉप कर दिया जाए, आपको अचानक से स्टॉप कर दिया जाए, तो क्या होगा? आप विड्रॉल सिम्टम, आप बीमार पड़ जाओगे, अचानक से बुखार आ जाएगा आपको, बिकॉज आपका बॉडी जो है वो मांग रहा है हीरोइन। तो गवर्नमेंट पोर्चुगल की क्या कर रही है? गवर्नमेंट पोर्चुगल की क्या कर रही है? बेसिकली दे आर सेइंग कि मेरे शॉप पे आओ, सब लीगल है, कोई भी तुम 2 नंबर के डीलर से मत खरीदो, हम तुम्हें हीरोइन देंगे लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में देंगे, और स्मॉल क्वांटिटीज होती जाएंगी। पहले 5 mg मान लो, तो ये फिर नेक्स्ट टाइम जब बंदा आएगा तो 2.5 mg मिलेगा उसको। धीरे धीरे करके उसका एडिक्शन खत्म करेंगे। जैसे आप 9 घंटे ट्विटर करते हो, 9 आवर्स ट्विटर करते हो, तो क्या करोगे? पहले 7 घंटा करोगे, फिर 5 घंटा, धीरे धीरे करके आदत छूटनी है ना। कोई भी आदत बनानी है या छोड़नी है, उसको धीरे धीरे करते हैं। वही पोर्चुगल ने रिकॉग्नाइज किया। देखो, ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, तो
कोस्ट गार्ड प्लेज अ वेरी बिग रोल। हमारा पाकिस्तान से जो है, ओके, पाक से बोट्स वगैरह जो है, क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है खाली बोट्स मिलती है। क्या होता है कि खाली बोट्स मिलती है, उसमें ड्रग्स रहता है। हाउ हाउ डज दैट वर्क? खाली बोट में ड्रग्स कैसे वर्क करता है? सो बेसिकली आप देखोगे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं कोऑर्डिनेट्स दे के बोट को छोड़ देते हैं, और इंडिया का जो एजेंट होता है, जो ड्रग एजेंट होता है, ड्रग पेडलर होता है, वो उस एरिया के आसपास इंटरनेशनल वाटर में कोऑर्डिनेट्स पे जाके ड्रग कलेक्ट करके फिर मुंबई, पुणे, थाने या इस जगह ले जाता है। ऐसे होता है। ओके, सो उसमें कोस्ट गार्ड जो है, इट कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। दूसरा, जो एरिया है अरेबियन सी का, इट इज पर्टिकुलरली वेरी वॉलेटाइल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। तो यहां पर देख सकते हो, ये अरेबियन सी के ही पाकिस्तानी ड्रगिस्ट है, उनको पकड़ा गया था। ओके, सो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है हमारी, हम सैंडविच्ड हैं बिटवीन द गोल्डन ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रिसेंट। दैट्स वाई हम बिगेस्ट कस्टमर बन जाते हैं। ओके, हम बिगेस्ट कस्टमर बन जाते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। नेचुरल क्यों है? क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी और हमारे नॉर्थ में दोनों तरफ एक बड़ा हब है, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड कल्टीवेशन हब। ओके, देन डोमेस्टिक कल्टीवेशन एंड यूज भी इंडिया में होता है, देर इज ऑल्सो, लेकिन वो होता है, सी, मैरिहुआना का यूज जो है, इट इज वेरी कंटेस्टेड। मैरिहुआना हम भोले का प्रसाद बोलते हैं, भगवान शिव का प्रसाद हम बोलते हैं। और अगर आप बनारस जाओगे तो वहां पर अगेन यू कैन सी गवर्नमेंट सेंटर्स, गवर्नमेंट भांग शॉप्स। हाँ, सरकारी भांग शॉप्स होते हैं, वहां पर लड्डू मिलते हैं भांग के। ओके, सो इंडिया में थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप है, बिकॉज देर इज अ प्लेस कॉल्ड मलाना। मलाना है उत्तराखंड में, और देर इज अ प्लेस कॉल्ड कसौल। तो इन एरियाज में, ओके, इन एरियाज में मैरिजुआना उगाया जाता है। और सी, हिमालयस हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। हिमालयस हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। इंडिया में मैरिहुआना जो है, उसका यूजेज, इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रे एरिया? नागा बाबा अगर चिलम फूक रहे हैं, नागा साधु, इफ ही इज ड्रिंकिंग दैट चिलम ऑफ marijuana, तो पुलिस नहीं पकड़ती है उनको, बिकॉज दैट इज फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। लेकिन आप और मैं अगर बैठे हुए हैं और हम बोंग से लगा रहे हैं मैरिहुआना, तो पुलिस हमारे घर आ जाएगी। ओके, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी ग्रे एरिया कि हु कैन यूज एंड हु कैन नॉट यूज, बिकॉज अगेन एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है इसका। ओके, देन ट्रांजिट रूट, इंडिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्रांजिट रूट, जहां पर गोल्डन ट्रायंगल से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, ओके, चला जाता है। इंडिया को ट्रांजिट रूट यूज करते हैं, यूरोप तक पहुंचा देते हैं गोल्डन ट्रायंगल वाले। ओके, गोल्डन क्रेसेंट वाले भी यही करते हैं, इंडिया में ले आते हैं और फिर उसको वर्ल्ड ओवर भेजते हैं। ओके, बिकॉज इंडिया के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अदरवाइज ईरान से भेजेंगे तो म्यूल्स वगैरह के थ्रू भेजना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर देम। व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क? तो नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, वेरी वेरी डेडली एक्ट। इसके अंदर जाओगे तो बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मन्नतें करके। ओके, आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके बेल मिलता है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट। Then India is collaborating with international agencies like UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Okay, उसका एक है UN टॉक भी है। ओके, UN टॉक इज ऑल्सो देयर। सो UNODC एंड UNTOC जो है, वो बेसिकली इसी में काम करता है। Then government and non-government organization are organizing a lot of de-addiction centers, awareness drives, treatment options. They are giving you कि आओ हमारे पास आओ, आपको हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जेएनके का, जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब उसने खोला था, इट वाज एक्सपेक्टिंग 150-200 पीपल, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड अप इन जम्मू कश्मीर। ओके, सो ये चीज है। So any doubts that you guys have? Your drug trafficking wala is over. Any doubts?
आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बता दो, डाउट है तो अभी बता दो, अदरवाइज आई एंड दिस लेक्चर। बोला जाए प्लीज वैभव। सर क्या अगर सर जितनी भी जो जो एजेंसीज है, जैसे कि सर सीआई हुआ, MI6 हुआ, सर ये सब के सब हमने फंडिंग के लिए सर इनमें से इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर सर ये सर डेलिबरेटली नहीं चाहते हैं ये कभी एरिया से कभी से खत्म हो, गोल्डन ट्रायंगल सर जो है। That CIA is involved or MI6 is involved is a, it might be true, it might be true, but it is speculation, right? It is speculation and beyond the scope. अब यहाँ पर सी यू आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी, राइट? हमारा एम क्या है कि GS3 में आंसर लिख लेना। वंस यू यू विल मेक इनटू द सर्विसेज, तब हम डेलिब्रेट कर सकते हैं। बट आप सी व्हाट विल हैपन इज दैट स्कोप इसका कहीं और चला जाएगा। आज अगर हम ये सब बात करें CIA इज इन्वॉल्व और नॉट, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम उसको ट्रैक कर पाए, है ना? हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम पता लगा पाए सच बात है कि झूठ बात है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सच बात ही है, मोस्ट प्रोबेबली सच बात ही है। ऑब्वियसली पीपल गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। ओके, people get involved in these things. It is easy to get, yes, it is easy to get into these business, but it is very difficult to get out. Okay, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको खत्म करते हैं ये वाली क्लास।